अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहमद है और मैं फिलिस्तीन का एक मुसलमान हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मुल्क सभी मुसलमानों के लिए इतना अहम क्यों है। ये फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा मुल्क है। कुरान में अल्लाह ने फिलिस्तीन को मुकद्दस सरजमीन नाम दिया है, यानी कि होली लैंड। ऐ मेरे लोगों, मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ, वो जमीन जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है आपके लिए। सूरह माइदा आयत 21। मेरे मुल्क में एक बहुत ही खास मस्जिद है। क्या आप सोच सकते हैं इसे क्या कहा जाता है? यह सही है, इसका नाम मस्जिद अल अक्सा है और इसे बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है। यह अल कुद्स जेरूसलम के बीच आंगन में है। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 3 मस्जिद, मस्जिद अल हरम, मस्जिद ए नबवी और मस्जिद अल अक्सा, इसके अलावा कोई मजहबी सफर नहीं करनी चाहिए। बुखारी 1135। मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने वाले को मस्जिद ए नबवी में नमाज पढ़ने वाले के सवाब का 1/4 मिलता है। मस्जिद अल अक्सा इसलिए भी खास है क्योंकि यह पहला किबला था मुसलमानों के लिए। किबला वह डायरेक्शन है जहां हम नमाज के वक्त रुक करते हैं। फिलिस्तीन खास क्यों है, इसकी एक और वजह यह है कि यह बहुत सारे प्रॉफिट्स यानी पैगंबर का घर था। जैसे प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम वह फिलिस्तीन में रहते थे, अपने बेटे प्रॉफिट इसहक अलैहिस्सलाम और पोते प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम के साथ। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अल अक्सा की तामीर करवाई। इसे काबा के 40 साल बाद बनाया गया था। याकूब अलैहिस्सलाम को इजराइल भी कहा जाता है। इन्हें अपने पसंदीदा बेटे पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम सहित 12 बेटों का इनाम मिला था। याकूब की संतान से बनी इजराइल के बच्चे आए। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिलिस्तीन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वह कई वर्षों तक मुश्किलात से गुजरे और बाद में मिस्र के गवर्नर बने। तब उन्होंने पूरा परिवार मिस्र बुलवा लिया। कई जनरेशन के बाद फिरौन ने बनी इजराइल को गुलाम बना लिया था। अल्लाह ताला ने उनमें पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को उन्हीं में से चुन लिया। वह उन्हें गुलामी से निकालकर रेड सी के पार सिनाई रेगिस्तान में ले गए। जब अल्लाह ने उन्हें फिलिस्तीन में दाखिल होने का आदेश दिया तो बहुतों ने इनकार कर दिया। वो लड़ना नहीं चाहते थे। अल्लाह ने उन्हें सिनाई रेगिस्तान में 40 साल भटकने की सजा दी। इस दौरान मूसा अलैहिस्सलाम ने पाक सरजमीन फिलिस्तीन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन इसमें दाखिल करने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला ने एक और पैगंबर भेजा, यूशा अलैहिस्सलाम, जो एक बहादुर सैनिक थे कहा जाता था। यूशा अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम की एक फौज के साथ लड़ाई लड़ी थी और फिलिस्तीन को फतह किया था। फिर सालों बाद अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम, एक और नबी को भेजा। अल्लाह ने उन्हें फिलिस्तीन का राजा बना दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जिसका नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम था। वह भी एक नबी थे। अल्लाह ने उन्हें हवाओं को कंट्रोल करने और जानवरों और जिन्हों से बात करने की खास ताकत दी थी जो किसी और नबी के पास नहीं थी। इन वर्षों में मस्जिद अल अक्सा खंडर हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को टूटी हुई मस्जिद को दोबारा बनाने का हुक्म दिया। फिलिस्तीन सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और भी पैगंबर, ज़कारिया अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याहिया अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा का घर बना। ईसा अलैहिस्सलाम की मां मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिलिस्तीन में हुई थी। उन्होंने खुद को मस्जिद अल अक्सा के छोटे से कमरे में अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दिया था, यानी डेडिकेट कर दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को अकेले अल्लाह की इबादत करने के लिए बुलाने में कई साल बिताए। उन्होंने कौम को अपनी पैगंबरी के मोज़े दिखाए, जैसे अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देना, मिट्टी की मूर्ति से परिंदे बनाना वगैरह। अफसोस की बात है कि बहुतों ने ईमान नहीं लाया, उल्टा ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की प्लानिंग बनाई, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया और क़यामत से करीब एक दिन वह वापस आएंगे। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मेराज की रात मस्जिद अल अक्सा का दौरा किया, जहां उन्होंने सभी प्रॉफिट्स की नमाज में इमामत की। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि पाक वो है जो अपने बंदे को रात में अल हरम से मस्जिद अल अक्सा ले गया, जिसके अतराफ में हमने बरकत रखी है ताकि उसे हमारी निशानियां दिखाए। इस रात के ट्रेवल को इज़रा वल मिराज कहा जाता है। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरक नाम के एक सफेद जानवर पर सवार होकर मस्जिद अल अक्सा और फिर अल्लाह के अर्श का सफर किया। इस रात के सफर के दौरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था कि मुसलमानों को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना फर्ज है। सालों बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आर्मी तैयार की पैलेस्टाइन को जीतने के लिए।
उसामा बिन जैद रदी अल्लाहु अन्हु को आर्मी का कमांडर अपॉइंट किया गया। आर्मी के जाने से पहले ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हु पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मुसलमानों पर दूसरा खलीफा थे। यरूशलेम के लोगों ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। यरूशलेम इस तरह फतह हुआ। मस्जिद अल-अक्सा में दाखिल होकर उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु और अहले ईमान ने आंगन की सफाई की और उसके अंदर मस्जिद अल-क़िबली का तामीर किया, जिससे आज हम मस्जिद अल-अक्सा कहते हैं। उमर रदी अल्लाहु अन्हु के समय से मुसलमान, ईसाई और यहूदी फिलिस्तीन में एक साथ पीसफुली रहते थे। तो आपने देखा दोस्तों कि फिलिस्तीन मुसलमानों के लिए कितना अहम है। आइए हम दुआ करें, अल्लाह मुसलमानों की जान माल इज्जत की हिफाजत करे और अल-कुद्स को दोबारा हमें अता करे। आमीन।